फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम प्रिपरेशन पर। तो आज हम क्या-क्या पढ़ेंगे उसके बारे में देख लेते हैं। आज हम मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में रामसर साइट स्थलों के बारे में और उसके साथ-साथ हम उत्तर प्रदेश में जो वन्यजीव अभयारण्य हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे और साथ में जो प्रमुख एक्सप्रेसवे हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये सभी चीज़ें उत्तर प्रदेश अपकमिंग एग्जाम जैसे जूनियर असिस्टेंट और लेखपाल, इन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बहुत ध्यान से इनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो देख लीजिए इनके बारे में, जो कि मुख्य रूप से हैं। आइए शुरू करते हैं शुरू से। तो हम सबसे पहले उत्तर प्रदेश में प्रमुख जो रामसर स्थल हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमियों के संरक्षण उनके विवेकपूर्ण उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जो 1971 में ईरान के रामसर शहर में अपनाई गई है और 1975 से लागू हुआ है, ठीक है? इसका मुख्य उद्देश्य विश्व भर में आर्द्र भूमियों जैसे झीलें, नदियाँ एवं दलदल को बचाना है, उनका समझदारी से उपयोग करना है और अंतर्राष्ट्रीय महत्व को आर्द्र भूमियों और रामसर साइट्स की सूची बनाना है, ताकि जैव विविधता और सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिले, ठीक है? भारत 1982 में इसका सदस्य बना है। ध्यान देंगे 1982 में भारत सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है उसका सदस्य बना है रामसर स्थल का। और अब यह 94 से अधिक ज़्यादा रामसर साइट्स हैं भारत में। इस समय प्रेजेंट में 94 से अधिक रामसर स्थल हैं, जैसे चिल्का झील है और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी आर्द्र भूमियों में आते हैं रामसर स्थल में। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल जो हैं वह मुख्य स्थल जो है तमिलनाडु में है, ठीक है? तमिलनाडु में 14 हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश में 10 हैं। तो उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर आता है, ठीक है? शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख रामसर स्थल हैं उनके बारे में। तो सबसे पहला है पार्वती अरंगा पक्षी अभयारण्य, यह गोंडा में है, ठीक है? दूसरा देखेंगे, दूसरा समन पक्षी अभयारण्य, यह मैनपुरी में है। तीसरा समसपुर पक्षी अभयारण्य, यह रायबरेली में है। चौथा सांडी पक्षी अभयारण्य, हरदोई। दोस्तों, ये सभी अभयारण्य बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि पेपर में इनसे हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। जो इम्पोर्टेंट है उनको आप ध्यान देते जाइएगा। जैसे सरसई नवल झील, यह भी इम्पोर्टेंट है, जो कि इटावा में है। ऊपरी गंगा नदी ब्रजघाट से नरौरा तक, यह बुंदेल शहर में है, ठीक है? अगला देखेंगे सुर सरोवर या कीठम झील, यह आगरा में है। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में जरूर पढ़ लेंगे। हैदरपुर, यह बिजनौर में है, ठीक है? 9वां देखेंगे बजीरा वन्यजीव अभयारण्य, यह भारत की 49वीं रामसर स्थल है भारत की, ठीक है? यह संत कबीर नगर में है। 10वां देखेंगे नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, यह उन्नाव में है, ठीक है? तो हमने 10 मुख्य रूप से जो उत्तर प्रदेश की रामसर स्थल है उनके बारे में देखा। अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में जो वन्यजीव अभयारण्य है, ठीक है? इनके बारे में देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश में पहला वन्यजीव अभयारण्य चंद्रप्रभा है। इसकी स्थापना 1957 में चंदौली में हुई है, चंदौली जिले में हुई है, ठीक है? और राज्य में कई अन्य वन्यजीव और पक्षी विहार हैं, जैसे हस्तिनापुर सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का जो वन्यजीव अभयारण्य है वो हस्तिनापुर है। और साथ में कतरनिया घाट और नवाबगंज, ये सभी बहुत बड़े बृहद एरिया में हैं, जो विभिन्न वर्षों में स्थापित हुए हैं, अलग-अलग वर्षों में। वन्य जीवों के संरक्षण प्रदान करते हैं, ये सभी वन्य जीवों को जो संरक्षण प्रदान करते हैं वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है? तो आइए इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहला देखेंगे वन्यजीव अभयारण्य, पहला चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य, जिसकी स्थापना 1957 में हुई है, ठीक है? यह 78 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और किस जनपद में है? चंदौली जनपद में। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान देंगे। दूसरा देखेंगे किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य, ये इसकी स्थापना 1972 में हुई है और 227 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। मुख्य रूप से किन किन जिलों में है? लखीमपुर खीरी एवं शाहजहांपुर में है, ठीक है? इन 2 जिलों में है। तीसरा देखें कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य, इसकी स्थापना 1976 में हुई है। यह 400 वर्ग किलोमीटर में फैला है और किस जिले में है?
बहराइच जिले में है। ठीक है दोस्तों, अगला देखेंगे। चौथा हमारा है महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य। यह कहाँ पर है? यह ललितपुर में है। इसकी स्थापना 1977 में हुई है। यह 5.41 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट हम पांचवा देखेंगे। पांचवा हमारा है रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। इसकी स्थापना 1977 में हुई है। यह 230.31 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह 2 जनपदों में बांदा और चित्रकूट जिलों में फैला हुआ है। छठा देखेंगे कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में हुई है। यह 501 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह भी 2 जिलों में मिर्जापुर और सोनभद्र क्षेत्र में विस्तृत है। सातवां देखेंगे राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य। यह 1989 में इसकी स्थापना हुई है और 635 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह 2 जिलों आगरा और इटावा में विस्तृत है। अगला हम देखेंगे हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य। इसकी स्थापना 1986 में हुई है। यह 2073 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह मुख्य रूप से मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, हापुड़, अमरोहा और मुरादाबाद तथा गाजियाबाद जिले में विस्तृत है। ध्यान देंगे, इम्पोर्टेंट है, यह बृहत वन्यजीव अभ्यारण्यों में से एक है। ठीक है, अगला देखेंगे कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य। इसकी स्थापना 1989 में हुई है और यह 7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी वाराणसी जनपद में है यह। अगला देखेंगे 10वां सुहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य। यह कहाँ पर है? यह महाराजगंज में है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसकी स्थापना 1987 में हुई है। यह 428 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला देखेंगे सुहेल देव वन्यजीव अभ्यारण्य। इसकी स्थापना 1988 में हुई है और यह 452 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यह 3 जनपद श्रावस्ती, गोंडा और बलरामपुर जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख एक्सप्रेसवे हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख जो एक्सप्रेसवे हैं उनके बारे में हम अब पढ़ेंगे। नोएडा ग्रेटर एक्सप्रेसवे राज्य का पहला एक्सप्रेसवे है। कौन सा? नोएडा ग्रेटर एक्सप्रेसवे यह राज्य का पहला एक्सप्रेसवे है जिसकी लंबाई जो है 24.53 किलोमीटर है। ठीक है, इसका निर्माण वर्ष 2002 से 2003 में किया गया है। अगला आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है। ठीक है, ये ध्यान देंगे कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो है यह सबसे लंबा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे है। ओके, अब देख लेते हैं कि मुख्य रूप से जो एक्सप्रेसवे हैं वो कहाँ पर हैं और किन जिलों में हैं, कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं। ठीक है, पहला देखेंगे ताज एक्सप्रेसवे। इसे यमुना एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। यह ग्रेटर नोएडा से आगरा तक लेन है। इसकी लंबाई 165.53 किलोमीटर है। यह मुख्य रूप से 4 जनपद में है, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा में। ठीक है दोस्तों, अगला देखेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। यह लखनऊ चांदसराय से गाजीपुर हैदरिया गांव तक मतलब मुख्य रूप से लखनऊ से गाजीपुर तक है यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। यह 340.824 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे 6 लेन का एक्सप्रेसवे है। यह मुख्य रूप से जनपद लखनऊ जनपद, बाराबंकी जनपद, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से होकर यह जाता है एक्सप्रेसवे। तीसरा देखेंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। यह चित्रकूट से लेकर इटावा जिले तक यह एक्सप्रेसवे गया है। यह बात ध्यान देंगे कि ये जो एक्सप्रेसवे है यह आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आगे जाके मिल गया है। ठीक है, जो लंबाई है वह 296.07 किलोमीटर की है और यह 4 लेन का है। ठीक है, यह चित्रकूट, बांदा और महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा जिले तक फैला हुआ है। चौथा देखेंगे नोएडा
ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। ठीक, नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक राज्य का पहला एक्सप्रेसवे है यह 24.53 किलोमीटर का है, जो कि गौतम बुद्ध नगर में है। 5वां देखेंगे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। यह दिल्ली से डासना मेरठ तक गया है, जो कि 96 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है। यह दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ 3 जिलों से होकर गया है। 6 देखेंगे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। आगरा एतमादपुर मद्रा गांव से लखनऊ सरोसा भरोसा गांव तक गया है। ये इसकी लंबाई 302.22 किलोमीटर है। यह आगरा, सिकोहाबाद, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर, उन्नाव और हरदोई तक यह एक्सप्रेसवे गया है। ठीक है, हमारे प्रमुख एक्सप्रेसवे थे। तो हमने पढ़ा आज इस वीडियो में प्रमुख उत्तर प्रदेश के रामसर साइट्स के बारे में, उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में तथा उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख एक्सप्रेसवे हैं उनके बारे में। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों।